यानी आलोगा की मतलब प्रताड़ना सहन कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रताड़ित नहीं की गई, कुछ नहीं हुआ था। उस टाइम हमें शादी करने के लिए गए थे तो पैसे दिए थे। कुछ 1 लाख और कुछ 1 रुपये दियो हो। लाख रुपए हम लोगों ने दिए ही नहीं तो कहाँ से लौटा देंगे। इसका चाचा है वो गाल काट रहा है। वो काको है, उनकी जड़ वो ये सा मैं काके ससुर लगता हूँ। है कितनी कि वजह से फोन आया घर पे 11 बजे से की का दोबारा आयो वो कोई पड़ोसी है साहब, कोई अनिल है कोई। फोन इसने कराया था, मैंने करवाया था कि उनके पीर वालों को फोन करो। 25 मिनट लास्ट में कॉल हुई है जो उसने आत्महत्या करी है, उससे पहले उस कॉल की वॉइस रिकॉर्ड निकाली जाए, उसमें दूध का दूध साफ पानी का पानी हो जाएगा। तो पीहर पक्ष का अपने साथ में जाते बताओ कि मतलब आज थे अड़े पहुँचे हो तो के कुछ बात हुई के बात नहीं हुई, कब थे लड़की की शादी करी ही और के नाम है कड़े ब्याई है, वो थोड़ा सा बताओ के थे वो लड़की का लागू है। मैं ज्योति कंवर को भाई लागू, चचेरा भाई हूँ। ज्योति कंवर की शादी 7 दिसंबर 2023 ने करी, यानी 1 साल भी पुरुष हो को निशा। हाँ 1 साल हुआ है, वो भी दिसंबर को होगा। और शादी के बाद से ही 2 बच्चों की शादी हुई है। दोनों बच्ची शादी के बाद से ही परेशानी हेठ है, यानी आलोगा की मतलब प्रताड़ना सहन कर रही है। ये अभी थोड़ी देर पहले बात चली, मैं बीच में काटता हूँ, कि इन्होंने 1 लाख रुपए वापस लौटा दिए। तो लाख रुपए हम लोगों ने दिए ही नहीं तो कहाँ से लौटा देंगे। ये बात कहाँ से आ गई। अच्छा लाख रुपए तो मैं तो बोल रही हूँ कि भाई 1 लाख रुपए दियो तो 1 लाख रुपए वापस कर दिया। दिए ही नहीं, हमने दिए ही नहीं साहब, कैसे लौटा दिए इन लोगों ठीक ने। है हो बनेगा। हाँ बताओ। मैं लड़की की आराम से बोलो। हाँ, आराम। लड़की की ताऊजी लगता हूँ। अच्छा क्या बात हुई ताऊ जी। हाँ दहेज में क्या है कि हमने दिए ही नहीं 1 लाख रुपए तो कहाँ से लौटाएंगे। अच्छा हैं 11 या 21 हज़ार रुपये दिए थे और वो वापस लौटा दिए इन्होंने। तो मैं बोल रहे हैं कि भाई 1 लाख है 1 रुपये दियो हो थे, नहीं दिए थे। पेपर में अच्छा तो तो 1 लाख रुपये रखियो ही को नहीं हो ना तो रखे। ये झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ तो झूठ ही बोल रहे हैं, रखा ही नहीं तो दिया कहाँ से। हाँ जी थे बताओ क्या बोल रहे हैं। राम राम। मैं कौन सा पक्ष हो। मैं इनकी ससुराल पक्ष से हूँ और ये जो दहेज के लिए बोल रहे हैं ऐसा कोई सामने नहीं आया हमारे। और रही बात, मैंने खुद 7 दिसंबर 2023 को जो शादी थी, हम शादी करने के लिए गए थे, इन्होंने हमें दहेज के तौर पे दिया 1 लाख 1 रुपया। 1 रुपया मेरे जो बाबू साहब हैं, बुजुर्ग आदमी है, उनको हमने ले 1 रुपया दे करके वो 1 लाख रुपया वापस। आप 7 दिसंबर 2023 का आप अखबार की प्रिंटिंग कटी हुई है, थारकन है थारकन है। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी मैडम, बिल्कुल मिल जाएगी मैडम, कि हमने राजपूत समाज को जगाने के लिए कि दहेज प्रथा रोक दी जाए। हम भी इस चीज़ को अग्री हैं, आगे दुनिया में एक संदेश जाए कि दहेज प्रथा एक वैध प्रथा है, इसलिए। और इस चीज़ का मैं गवाह हूँ, वीडियो शूटिंग भी है मैडम, और जो वीडियो कैमरे में बनी हो उसके दौरान मैंने खुद अवेलेबल करवा दूंगा, दे दूंगा वो फोटो और जी मिल जाएंगे कि वापस करता है। जी मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। मैंने खुद मेरे हाथ से दिए, मिल जाएगी। और दुख हमें भी है मैडम कि हमारी भी बच्ची गई है, लेकिन सिर्फ दुख इस बात का मैडम, इसका निचोड़ सिर्फ एक ही चीज़ निकाल सकती है कि उस बच्ची की मदर की 25 मिनट लास्ट में कॉल हुई है जो उसने आत्महत्या करी है, उससे पहले उस कॉल की वॉइस रिकॉर्ड निकाली जाए, उसमें दूध का दूध साफ पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद में अगर ससुराल पक्ष वाले दोषी निकले तो आप इनको जो सजा दिलाना चाहे मंजूर है हमें। कितनी बजे बात हुई लड़की और लड़की की माता जी की। ये फ़ोन चल रहा है, फिर उसने कब उस टाइम कोई मौजूद नहीं था। और हाँ जब भी फ़ोन हुआ, ये 25 मिनट कॉल चली है, उससे ही क्लियर हो पाएगा, इससे पहले कुछ नहीं बता सकते कि क्या हुआ क्या नहीं। कोई शंका लगा है वो 20-25 मिनट फोन चालू है तो कि भाई है। जी मैडम, इनकी मम्मी की इनकी क्या बात चली है, इस चीज़ के बारे में हम नहीं बस बोल सकते। तो भाई पीहर पक्ष तो बोल रहे हैं कि भाई साजिश का तहती हुई है हमारी लड़की, या कौन पक्ष का है, मतलब हमारी लड़की काफ़ी समझदार छोरी है। बिल्कुल समझदार ही, मैं भी माना ही बात ने। और हमें भी 1 साल हो गए शादी को, आज तक वो बच्ची हमारे सामने आए। सुशील बच्ची थी, समझदार बच्ची थी, आज तक कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी। और ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस चीज़ का हमें भी नहीं पता कि हुआ क्या है। और रही बात यहाँ प्रेजेंटिंग की, तो मैं गवाह हूँ, मेरे बुजुर्ग जो बाबू साहब साथ में थे, वो उनका ससुर जी दोनों खेत में लगे हुए थे, दोनों मेरे भाई लगे हुए थे, हम पोल लगा रहे थे रास्ते के लिए, और मैं उनको खुद घर पे छोड़ के आया हूँ 10:30 बजे। और वो नहाने के लिए मंगलवार का फास्ट रखते हैं, इसलिए बोला मैं मंगलवार का फास्ट है, मैं नहा लेता हूँ बेटा।
और तू जा ये तार लगा देना। मैं कहा ठीक है। मैं उनको छोड़ करके 10:30 बजे खुद आया हूँ, 11 बजे खेत में, और जब जैसे खेत में पहुँचा हूँ तब इतनी देर में समाचार मिल गया कि वो छलांग लगा दी उसने कुएं में। तो एक लड़की देखो कुआं में है तो कौन पढ़ सका बिल्कुल है? हम भी इस बात बेटी से तो agree थारे हैं। भी ये सब का घरा लड़की है। बिल्कुल हम एग्री हैं, लेकिन मैडम इसका दूध का दूध पड़े। अगर ससुराल पक्ष दोषी है तो आप निश्चित हम उनके साथ, इन नांदवाड़ों के साथ हैं कि उनको सजा दी जाए। और अगर लेकिन निर्दोष आदमी नहीं फंसना चाहिए इसमें, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर दोषी हैं तो हम एग्री हैं। आप बोलोगे कहाँ देख रहे हैं उनको क्या सजा दिलानी, हम पूरा गांव राम सब परिवार सब साथ है। तो मतलब बच्चे की शादी करी ही भी के बाद में के कुछ ज्यादा आपसी बातचीत तो होया करती, ससुराल वाला के सही तरीका में रखा करता, को नहीं रखा करता, के बात है? भैया सही तरीका में रखता खुद हम पति उसका अच्छा, हस्बैंड थारे जवाई मेंटल टाइप था। मेंटल टाइप आ? क्या मेंटल टाइप आ? दिमाग खराब है, वो मेरे को भी कुछ भी बोल देता, वो भी कुछ भी कह देता। ये बोल रहे हैं 1 लाख रुपए दिया दहेज तो में। मेंटल आ तो थे, शादी क्यों करी ही भाई? पता छोरी नहीं ने था, क्यों? मेरे को भी टाइम पर पता नहीं लगा, बस जब बोलने की वजह से थोड़ा मेंटल लगा तो दूसरे को भी बताए, हाँ, जो बीच में साथ सगाई कराए ना उसको भी बिचौलो। बोले। हाँ, उसको भी बोला हूँ। बस अभी बच्ची समझदारी बोले पापा जो बिन गया सो मोती। अब पता ये 1 लाख का बोल रहे, 1 लाख रुपया दिए, मैं 1 लाख रुपया नहीं दिए साहब, मैं 11,000 रुपया दिए, 11,000 वापस भी दिए। बीका बाद में उसकी सास है ना लड़की की, वो जरूर घर वाले से कुछ नहीं करती, के कुछ नहीं हैं? मतलब? ये करती तो बेस नहीं लेके आती, वो नहीं लेके, इसका दादे सोच रहा है, वो बोलता बच्ची तू कुछ मत लिया, नहीं वो कुछ नहीं करती, फिर बेस भी भेजे। चल दादे ससुर जी बोलता कि भाई कुछ मत लाओ। हाँ, लेकिन ये और है नहीं, ये गलत था। गलत कौन बन गए? सासू माँ? सासू माँ, उसका पिताजी, उसका चाचा, हाँ, उसकी चाची, सास सुलगवा, ये हाँ। तो के कुछ बोलिया करता लड़की ने वो मतलब? उसको बताती कम, नहीं वो छोटी वाली बच्ची हुआ तो डरती नहीं, और वो चली वो रुक जाती, नहीं, वो उसको थोड़ा थोड़ा तंग करते आपस में। फिर वो बोले पापा तो न्याय। छोटी वाली थारी बेटी कठेरिया करती, थारकन रिया करती ना, कि ससुराल? 5 दिन इधर भी रह जाती है, 5 दिन उधर भी रह जाती है, 15-20 दिन रह जाती है, वो पढ़ती है। तो थाने बेटी बताती कौन के कि भाई ये बात हो रही? बताइए वहाँ आके हम समझाए हैं, पता पीर वाले भी मना कर दिए, बोले मोटे आलू भाई क्या बताएं, उसकी हम गारंटी नहीं लेते। पता बच्ची भी समझदार थी कि जो हो गया वो मैं क्यों उठूँ, तो यह बात। तो अब के माननो है थारो? अब मेरा ये मानना, मेरा कल 7:30 बजे फ़ोन किया था मैंने, बच्ची से बात किया, मेरा फ़ोन में कॉलिंग है, अच्छा। बच्ची का नंबर है, समझिए। उससे 7:30 बजे कॉल किया, जब वो बच्ची बोली इसका चाचा है वो गाल काट रहा है। किन गाली काट रहे हैं? मेरे को भी काट रहा है, आपको भी काट रहे हैं, जब वो काटने दो मेरे को तो, नहीं आपको क्यों काट रहा है? तो चाचा जी ये लोग मतलब जॉइंट फैमिली में एक साथ में रिया? एक साथ में। अब मैं इस वजह से 2 भाई एक 4 ही, 2 भाई एक साथ। पता दो भाई एक साथ? हाँ, वो समझदार था तो वो ज़्यादा लेन देन उसके चाचा बड़े छोटे वाले के पास भी था, अच्छा इसका वजह से दबेल थोड़ा, अच्छा। यह बात थी और कुछ नहीं। तो अब थारू की मानो है, थाने की उम्मीद है, मैंने थे उम्मीद प्रशासन ये के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थे प्रशासन के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरे को जो हुआ है उसकी न्याय चाहिए मेरे को, बस और कुछ नहीं चाहिए। थाने के लाग रहे हो कि भाई लड़की ने ससुराल पक्ष वाला कोई काम डाली है? मारकूट की कुछ किया गया है साहब, मेरा मन विचार यही कह रहा है। अब फिर चलो वो नहीं होता तो पुलिस भी उससे पहले आके निकाली, तो मैं पुलिस में भी बोला, वो बोला आप जल्दी आओ, मैं खेत से आया हूँ, अभी के बाद में आके कार्रवाई करेंगे। साहब बच्ची के लिए मैं ही नहीं कह रहा, हाँ ये लोग भी कह रहे हैं वास्तव में दबंग बच्ची ही इनका डिसीजन लेने वाली बच्ची ही को नहीं। हाँ शानी ही, हाँ बहुत शानी बच्ची। हाँ छोटे वाली बच्ची है, वो इनको दादी नहीं दी, जब ऐसा होता तो वो चली जाती घर, लेकिन वो इन डट करके मुकाबला करती इनका। हाँ ये चीज़ है, बहुत बहुत दबंग बच्ची। अब जानते दहेज को भाई आरोप इनके ऊपर लगायो है, तो दहेज को आरोप क्यों लगा रहे हो? वास्तविकता है साहब, है वास्तविकता, मैं आपने बताऊं वास्तविकता है दहेज की। सारा काम दहेज से ही चला। जिस घर में एक मौजीज आदमी की चौधर हो तब तो काम चला, लेकिन बठे जठे चौधर काके की चाल रही ही तो बठे से सारा बीज बठे से ही बोरिया, बठे से सारो काम चाल रही हो। यानी ये 4 भाई है, 4 भाई में से 2 भाई एक साथ हैं, जेकर वो काको है उनकी जड़ वो ये सा। अच्छा। सीधी सी बात है, बठे से ही सारो चाल्यो है और बठे से ये टोर्चर हुए सारा। आपको जो को परदादो है
हमने सब जगह सुना है वो बहुत बड़ी आदमी है, लेकिन मैं आपने बताऊं कि एक में भी आंकड़ों उपजाया ग्रह, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। वो बहुत बड़ी आदमी है, लेकिन इनका वातावरण शुरू से ही दूषित था और वो दूषित हमारी बच्ची को ले गया। थारो के माननो है कि भाई लड़की को हम पढ़ी को नहीं या मारो मतलब मानो गेरी गई है या 101 खुद टका करी यही है? है भी के साथ भी ने घटना करे गई आ लोगों के द्वारा। अब कौन करी है वो जांच को विषय है। जैन का पिताजी बता रहे हैं कि भाई जैन थे बन का भाई होगा लड़की का, तो जो थारा जीजो जी है बड़ा जीजो जी के बोला क्रोजो भी, तो वह थोड़ा सा मतलब मेंटल टाइप का दिमाग में कोई ही प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, वे सिस्टम सही हा, यानी मेच्योर को नहीं, जगह मेच्योर के जावे को नहीं। डिसीजन हाँ, को ले छोट क्या बच्चा मेच्योर है, अच्छा। यह है। तो जब फर्स्ट डे हुई मतलब शादी हुई जब हुई है तो मैं चल रही ही कि या बाद में कोई स्टार्ट हुई है? करीब करीब वो शुरू से ही चाल गयो मामलो। और जठे दहेज शब्द आजा है रेयन की चीज़ा मीणा जकान बोला आप, यानी दहेज के लिए अभी को नहीं कहे जाएगा फलानी चीज़ लिया हो, लेकिन मीणा मार करके मतलब सजग करना वह शुरू से ही चल रहा। हाँ। तो थे समझाइश को नहीं करी कि भाई क्यों करन लाग रहे हो आप सही मतलब करे गई हैं साहब, सारी चीज़ें बार बार गया भी हैं और टेलीफोन पर भी बातें हुए हैं, लेकिन मैं मानो मेरो मानना है कि अपने परिवार का माई लड़की वालों कमज़ोर होया करे है, शुरू से चाल रहा और आज भी चाल रहा है, तो मारो काम तो खाली समझाई इसी तो क्या बच्ची बेटा तेरो जुको जठे घर में चली गई वही घर है, बिनी जचा के राखनो, ये तो आपने परिवार को काम है ही, वही सिस्टम चाल रहा सा। अच्छा। हाँ भी के तहत वह बच्ची संघर्ष कर रही है बेटे। मैं सुबह फ़ोन आयो है ये बताओ कि भाई बातचीत करी है तो थाने मतलब कहाँ से बेरो पड़े हो कि का दोबारा पतो चलो? सुबह जो फोन आयो है वो तो बाद में बताया गया जना माने पतो लाग्यो है कितनी कि बजे से फोन आयो थारकन? 11 बजे से। की का दोबारा आयो? वो कोई पड़ोसी है साहब, कोई अनिल है, कोई अनिल बता रहा है भी फोन में, बाद में देखे गए का अनिल नाम आयो है। नाम मारे हो ट्रू कॉलर पर? हाँ हाँ अच्छा यही करो है? हाँ ट्रू कॉलर पर नाम आयो हो और बात करी जना माना अभी कहो कि महाराणे से पहले कोई कदम मत उठायो भाई। हाँ ये और थारा आनो पहली लड़की निकाल हाँ ली? निकाल ली वो कदम भी मारे, मतलब कि है कि बहुत घर कर रहा है कि मारा आने से पहले निकाल ली। जब मैं कहो कि मारा आने से पहले कोई डिसीजन नहीं लेगा, क्यों यही बात हुई थी। हाँ ये चीज़ हाँ नहीं पुलिस की मौजूदगी में किया, मान लिया, वो भी मान लिया, लेकिन वहाँ प्रक्रिया साहब वो कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। मैं प्रशासन से भी गुहार कर रहा हूँ इस बात की कि भाई जो मापदंड अपनाना चाहे वह मापदंड को नहीं अपनाया गया। ओट बड़ो केस होया है, तो टाइम मिले है भी, टाइम के माई FSL की टीम भी पूछनी चाहिए ही, बड़ा अधिकारी भी पूछना चाहिए, हाँ सारा काम होना चाहिए, हाँ लेकिन को नहीं हो। तो कौन ही अभी को क्यों एक ASI थे और एक कांस्टेबल थे, एक महिला कांस्टेबल थे, ये थे। ते पहुंचे भी टाइम पर के माहौल हो मतलब घर में? भी माहौल कोई तरह का माहौल नहीं, ये लोग एकदम से शांत था। मैं गया जाके चीज़ देख के जेठे तक कुआकन गया चेक करने, बी पीरियड का मैं ही मतलब आ लोगों के द्वारा नहीं, पुलिस के द्वारा कि चलो जी मैं इंतजार कर रहे हैं जो कहूँ पोस्टमार्टम कर। ए लोग कोई भी लोग चाहे वो पड़ोसी हुआ, चाहे गांव को है, चाहे घर को है, माने कोई तरह की तवज्जो को नहीं मिली कि भाई के हो और क्या नहीं हो, बा माने को नहीं। मारे सबसे बड़ो दुख की चीज़ को है कि मैं बड़े पूछा जना कम से कम हमारी कोई पेटा भराई होती या और कोई चीज़ होती फिर आगे बढ़, तो ये चीज़ तो जो हो गई थी वो तो हो गई थी जी। बराई मतलब ये कोई कहते ये चीज़ ऐसे हुई है, ठीक है ना, ये चीज़ ऐसे हुई है, और घर के मौजूद व्यक्ति थे ही नहीं साहब, कोई को नहीं हो तो बागा सास ससुर बन का चार पांच मतलब जो हैं टॉर्चर करने वाले वो नहीं थे जी, कोई नहीं थे। 4-5 कौन ही? यानी जो ससुर है, काक ससुर है, फिर मतलब वो दोनों बच्चे हैं। तो थारी दोनों बेटी मतलब बठेई ही के तो थारी सिस्टर? एक सिस्टर बठेई, एक गांव आईडी, छोटी वाली गांव है? छोटी गांव है, तो अभी भी फिलहाल पे गांव में ही है। अच्छा, तो थारो के मानो अभी लास्ट में थे प्रशासन ने के कुछ कहना चाहो? प्रशासन यही कह रहे हैं आगे साहब माने न्याय चाहिए, क्योंकि मैं 2 दिन से वातावरण देख रहे हैं, अब तक तो आँख शिकंजा चले ही चारों मेर के, मतलब कि है कि दबाव बनाया गया है कि करो, अब शिकंजा हमारा चलेगा। हाँ यानी हमने ये जो दबाव की प्रक्रिया चली है या फिर हमारे संस्कारों की प्रक्रिया है कि जो काम होना चाहिए वो हमने करवाया है, यानी
दाह संस्कार की प्रक्रिया है जो पोस्टमार्टम के बाद होती है, वो हम हमारे संस्कार के हिसाब से वहाँ तक हम चुप हैं। अब इनका शिकंजा अब तक चला है, अब शिकंजा प्रशासन हमारी मदद करे, हमारा चलेगा। हम छोड़े दोषी को छोड़ेंगे नहीं साहब। ये तो दोषी थाने कौन लाग रहे हो? दोषी नामजद में रिपोर्ट दी है साहब 5 जना की दोषी, की को नाम लिखवाए? यानी कि बच्चे को, बच्चे के बाप को, बच्चे के काके को, बच्चे की माँ को और काकी को। वह लोग पड़ताल हाँ बिल्कुल नामजद दिया हमें। हाँ वन पर मतलब क्या है, हमने FIR दर्ज करवाई, उसकी कॉपी हमारे पास है, उसके तहत प्रशासन अपना काम करेगा, नहीं करेगा तो हम भी सजग होंगे साहब। कोई है, कोई लड़कियां जल्दी से तो खुद तो हम कैसे के पड़ जाएगी, मतलब हमारे बच्चे न्याय चाहिए, बस मानने न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कान के लागू है कि भाई लड़की घेरी गई है, लड़की खुद पड़ी है कि कुछ, मतलब ससुराल पक्ष तो बोल रहे कि भाई खुद ही कुआ का करने कपड़ा धोने गई फिर पड़ गई। नहीं, मानने पूर्व से यही है कि बच्चे के साथ में कुछ किया गया है, अपने आप से वैसा कदम उठाने वाली थी नहीं। अच्छा हाँ। तो हमेशा ही मतलब कुआ के अंदर ही, कुआ के पास में ही कपड़ा धोया बिल्कुल जस्ट ही कुआ इतना ही दूर है, इतना ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है कुआ। तो थारो गांव कौन सो है? मारो गांव नांद ऐसा, मारे काकुसा की बच्ची है ज्योति और का, मटाना बेड़ा है। मटाना बेड़ा है। तो भाई पीहर पक्ष का लोगों आप बातचीत करी है और अभी आपने साथ में ही ससुराल पक्ष का लोगों आप बातचीत करांगा कि भाई ये अपने पक्ष में के कुछ बोलना चाहें। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? सूरजवान सिंह। तो थे के लागो हो बन का? मैं काकेर ससुर लगता हूँ। लड़की का लड़की का यानी कि तो बकड़े ही बनका, मतलब हस्बैंड और बनका ससुर जी नहीं मांग करी कि गिरफ्तारी पहले करो पोस्टमार्टम, तो वह चौकी में बैठे हैं। चौकी में बैठे हैं। अच्छा, तो आप लोग अड़े आए हो? हाँ। तो अभी जै बनका भाई जो भाई लागी ही, चचेरा भाई लागी ही बनो आपा बातचीत करी है, परिवार का लोग सब लोग आ, तो बोल रहे हैं कि भाई हमारी लड़की ने बहुत दिन मतलब 1 साल ही कोनी प्रताड़ित करन लाग रहा, दहेज को भाई मामलो भाई आरोप लगायो है, तो एक ऊपर थारो की कुछ मानो है। लड़की भाई कुआ कन गई है, क्यों गई है? वह बोल रहे हैं कि भाई पड़ी कोनी है, मतलब साजिश के तहत ही करी गई है सारी चीज़। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रताड़ित नहीं की गई, कुछ नहीं हुआ था। और वो सुबह उठी, खाना बनवाया था, आराम से खाना खुना बनाकर कपड़े धोने के लिए गई थी, और कपड़े धोने के बाद में वो पता ही नहीं चली वो कुएं में गिर गई। सुबह मतलब भाई रोज बाका रूटीन में कौन हो पास में, मतलब बाका घर में थे, घर में ही रिया करता कि बाका? हाँ, सामने रहता हूँ मैं। सामने रिया करता। तो कितनी बजे से उठ गया अबे? बस सुबह 7 बजे उठा, और बीघा बाद में खानो खुनो बनाओ। वह कोई उनका देवर है जो छोटा, वो या नगर पालिका में लगा हुआ, तो उसके लिए खाना खुना बनाया, और बाद में वो कपड़े धोने के लिए गई थी। ते बड़े ही आगे जब वह कपड़ा धोने गया? नहीं, मैं नहीं था वहाँ। तो वह कुआं तक कहाँ पहुँचा? कुएं के पास ही है जो कपड़े धोने के लिए। कुआं के पास में ही कपड़ा धोने को है? हाँ। अच्छा, तो फिर वह कुआं मतलब कहाँ पड़ा? तब ये तो क्या बताओ, हम तो थे नहीं वहाँ पे। तो परिवार को कौन हो मौजूद? कोई तो होगो भाई घर में, परिवार में। बाहर थे हम तो, उनकी सास हो वो बाथरूम में थी। बनका सास ससुर, बनका हस्बैंड, बाका घर वाला हम तो सब बाहर थे, और उनके हस्बैंड थे, वो उन्होंने जो नमकीन लेने के लिए गांव में भेजा था, कोई चीज़ें लेने के लिए। अच्छा। और वो आए तब तक वो गिर गई। उन्होंने ही देखा आकर के, उन्होंने बताया हमें कि वो कुएं में गिर गई, कुएं में गिर तो गई। भी तब पोस्टमार्टम के लिए भाई थे सब लोग आए, तो पोस्टमार्टम होगा? नहीं हुआ, नहीं अभी चल रहा है। चल रहा है। तो वह क्यों को नहीं आया वह लोग? कौन? बनका हस्बैंड और ससुर। तो अभी तो बोला था कि वहाँ बिठा रखे उनको, तो चौकी में। हाँ। अच्छा, तो मतलब भाई ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारी लड़कियां ने परेशान करया करता, और के नाम में दहेज ने लेके बोलिया करता कि भाई आया को नहीं लेके आया, मतलब जो भी बात बोली मैं थारे सामने ही बोली, वह बैठे ही, तो थारो की मानना है? पर देखो, मेरा मानना यही है कि तब इन्होंने उस टाइम हमें शादी करने के लिए गए थे तो पैसे दिए थे, तो वो मीडिया में भी है, सब कुछ अखबार की कटिंग में भी है। कितना पैसा दिया है? वो कितने दिए थे वो थे, हम 1 रुपया उठाया था। 1 मिनट में थारों में बात करूंगी। 1 रुपया उठा करके इनको वापस दे दिया था सामान के सही। हमने दहेज नहीं लिया कुछ भी। कोई दहेज कौन लियो? तो फिर दहेज ने लेके ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? झूठ थोड़ी लगा देखो, ये कोई निराधार है, ये कोई आरोप नहीं है, रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो लड़की कुआं तक पहुंची है, कुआं के अंदर पड़ी है, तो एक लड़की देखो इतनी कमजोर को नहीं उसका कि भाई कुआं के अंदर पड़ जाएगी। देखो, कोई न कोई अपनो बात तो जीवन हुई तो होगी, सबने मैं ये बढ़िया नहीं बता लगा है रहा। ना।
कुछ न कुछ तो हुआ होगा, घर में हो जाती हैं कुछ छोटी मोटी बातें, हुआ होगा, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं हुई। तो फिर थे इतनी बात कहे अगर थाने ये तो यही को नहीं दहेज के पता हो कि भाई छोटी मोटी बातों को थाने यहाँ लगे कि छोटी मोटी बात हुई तो थे यहाँ कहीं बोल सको कि भाई कपड़ा धोने गई ही फिर हाँ, तो कपड़े तो पड़ वहाँ पड़े गई हैं ना, कपड़े बाल्टी भरी हुई पानी की पड़ी तो है। थाने को नहीं पता छोटी मोटी बात के चल रही है आप सिर्फ भाई कोई तो विवाद होगो भाई हस्बैंड वाइफ का हो या सास ससुर का बीच मैंने में तो हो सुना नहीं विवाद। कोई है की बात को नहीं कि भाई लड़की को हम क्यों भाई अभी तक तो आई तो हाथ को नहीं सर मारा तो कोई की बात जिक्रो भी कौन सुने आया कोई सी नाकस से कोई सा कोई गलत सड़क को कोई बयान लड़की को नेचर खराब हुआ है कहें कि कोई बात सुनी को नहीं। अच्छा कोई एक मामला जरूर निकल गया हो कि 2 दिन पहले कोई रिचार्ज करवाने की बात है तो वो दूसरे दिन ये अगला पक्ष वाला भी मान रहा है बात ना तो काले की बोले वो बड़े मैं भी हुई जिक्र तो वो रिचार्ज दूसरे दिन रिचार्ज करवा दियो। ये रिचार्ज की बात फोन के रिचार्ज की बात है जो बच्ची खत्म हुई ना इनकी फोन के कोई रिचार्ज की बात थी वही पीर पक्ष वाला भी मान रहा था कल तो इस बात को और ये धनी भी बोल रहे हैं ये मैं तो थोड़ा सा मतलब परिवार में गांव में हूँ लेकिन जो सुनी उस वो बात बता रहा हूँ तो उसका वो रिचार्ज भी करवा दिया था पहले दिन ये सुना था मैंने तो साहब। तो ये लोग भाई पीहर पक्ष का लोग यह बात भी बोल रहे हैं कि माने पड़ोसी फोन करया घर का लोग फोन कौन करया तो भाई साहब हमारे बाबू साहब के लड़के हैं, बाबू साहब के लड़के हैं। फोन इसने कराया था मैंने करवाया था कि इनके पीर वालों को फोन करो। अच्छा थाने पतो लागो हो तो थे आगन जाके फोन करवाए हो न्यू पहले हाँ ये बड़े जब सब तुरंत बेड़ा होगा ना थुआ थी पते को घर वाले सब इतनी बात दिमाग में थोड़ी आऊंगी फिर आने फोन करवाया पुलिस वाला ये थाने में फोन करवाया थाना वाला पूछा थाना वाला को फोन करवाया फिर वह थाना वाला आके उनके बाद में तो काटी भी कौन कितनी देर बाद में पता लगे कि भाई यह घटनाएं हो चुकी भाई मान तो 15-20 मिनट बाद में लगे मैं 1 किलोमीटर हाँ गाँव में तुम्हारे फोन फान चल रहे हैं ना फिर मैं बाज के गया बड़े पूरा गाँव ही चलो गो मानो जी फिर मैंने ये काटने के बाद पुलिस वाला फोन फान करा उन्होंने आने के बाद में काटी पहले मैं तो काटी कौन भाई पीर पक्ष आए हैं पाछे भाई पुलिस वाला जान का थ्रू पा कटवाई साहब बार में मैं पहले कोशिश भी करी लेकिन भाई मुझे जिंदा हुआ तुरंत पुलिस वाला ये तो भाई लेट हो जाऊंगे और मुझे जिंदी हुआ पुलिस वाला जाता ही कटवा ली भी कि वो सांस सूँ थोड़ा घना साहब यह बात है और है कि तो कोई देखो कोई लड़ाई झगड़े की सुनी तो हाथ को नहीं देखो साहब गांव में आज 7 दिन 1 साल भी को नहीं हुआ रही है बोल रहे हैं कि भाई समझाइश भी हुई है 1-2 बार मारी है आपसे भाई मारा आगे देखो गांव में रहने हमारा जिक्र कौन सुने साहब है को झूठी कहाँ खाद्या ओयो भी होगा तो आप कहाँ खाते हैं बात नहीं तो थे इस चीज ने तो कौन सुने इस चीज ने तो मानो कि भाई एक लड़की को हम तो ये तो कौन पड़ सकता भाई कुछ छोटी मोटी बातें सो देखो उसके हिसाब घर में क्या मानना है बात नहीं बापा आया तो कदम कौन उठाया तो आप भी मान रहे हैं कोई छोटी मोटी बात हो जाएगी तो बता रहे हैं फोन रिचार्ज हाली हुआ था कोई छोटी मोटी और बड़ी हो क्या खाते तो पीयर पक्ष तो बोल रहे कि भाई साजिश का तहत हुई है सारो भाई देखो बन की मर्जी है क्यों भी बोल सके साहब अन की मर्जी क्यों बोल दे आप मना थोड़ी करांगा उन बात में मार गाँव का लोग ये मानेगा मैं तो यह मान रहा कि देखो निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं मैं तो यह चाहूँगा साहब गाँव को साग हाँ गाँव राम अगर ये दोषी निकले तो मैं अनकर नांद अलग साग हो जाऊँगा मैं तो साफ सुथरे गांव का आदमी यह चाहूँ कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं मैं तो यही बात चाहूँ लास्ट एंड फाइनल साहब। मतलब सास ससुर भी टाइम पर कटिया जब लड़की वही कुआ के अंदर सास बाथरूम में थी और ससुर खेत में गया हुआ था और बन का हस्बैंड बाहर गया हस्बैंड ने तो उन्होंने ही भेजा था हस्बैंड को तो अच्छा गाँव में कुछ चीज़ लाने के लिए खाने तो पीने आप की। सिर्फ कोई छोटी मोटी बात हुआ करती कि थे के लागू बनगा नहीं मैं तो गांव का ही हाँ गांव का ही हो अच्छा हाँ। अच्छा तो कदे सामने तो आई को नहीं कोई भी बात की भाई कोई लड़ाई झगड़ो है अब पीयर पक्ष हो थे ससुराल पक्ष हो? ससुराल पक्ष से गांव का हमें तो अच्छा हाँ तुम्हारे सामने तो कोई बात को कोई कदे कोई झगड़े की कुछ यहाँ की बात आई को नहीं। हाँ दहेज न लेके जाए कि बनगा भाई पीहर पक्ष का बोल रही दहेज के लिए तो मतलब ये जो गोरोली ने बैठे कुछ 1 लाख और कुछ 1 रुपये दियो हो तो 1 लाख रुपया रिटर्न कर दिया है अच्छा 1 रुपये लियो हो उनके बाद में हमारे सामने तो कोई बात आई को नहीं कि दहेज के बारे में कोई बात है यहाँ की। अच्छा लगातार वीडियो के माध्यम से देखो है कि भाई चिड़ावा में पहुंचा है और मोर्चरी का सामना है और पूरा वीडियो थे देखो है पूरा मामलो थे देखो है ससुराल पक्ष पीहर पक्ष दोनों पक्षों आप बातचीत करी है प्रशासन अभी कोई अठे मौजूद मान दिखाई दे रही को नहीं है और लड़की है वह मोर्चरी में बताया जा रहा है कि भाई पोस्टमार्टम अभी चालन लाग रहा है। देखा तो भाई ससुराल पक्ष की भी थे बात सुनी है पीहर पक्ष की भी थे बात सुनी है और भाई पीहर पक्ष को मानना है कि भाई दहेज न लेके प्रताड़ित करया करता और भी के बाद में लड़की ने सोई साजिश उगेरी गई है ससुराल पक्षों बात करी है तो वह बोल रहे हैं कि भाई नहीं आए कि कोई बात को नहीं कपड़ा धोने गई और भी के बाद में कया पड़ी है कि बातचीत हुई बस सारी थे वीडियो के माध्यम से देखी हुई है मैं तो प्रशासन को एक ही गुहार करूँगी भाई जो भी बात है
दूध को दूध, पानी को पानी होना चाहिए। जो दोषी है बिन सज़ा मिलनी चाहिए, जो निर्दोष है वो फंसायो नहीं जाए। दूसरी बात कि आए दिन आप अपने आसपास में झुंझुनू के अंदर भी देखा, राजस्थान के अंदर भी देखा, राजस्थान के बारे भी देखा, हाँ दहेज न लेके लड़कियां ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करी जाए। तो कठे ना कठे या जो प्रथा है या गलत प्रथा है, दहेज न लेके यहाँ की कोई वातावरण कोई यहाँ की बात है वह नहीं फैलानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और एक लड़की भाई यहाँ को कदम उठावा है दहेज न लेके तो बहुत गलत बात है। एक परिवार में, एक समाज में, आसपास का लोग बहुत एक गलत मैसेज आए कि एक दहेज न लेके एक लड़की ने प्रताड़ित करी और यहाँ को काम हुआ। तो थे भी देखो ये वीडियो के माध्यम में क्या कुछ सोचते हो वो कमेंट करके जरूर बताओ। राम राम सा, धन्यवाद।